कनाडा अपने बर्फीले पहाड़ों, अनछुए जंगलों, प्राचीन झीलों, दोस्ताना मददगार लोगों और लजीज मेपल सिरप के लिए जाना जाता है। अब उस लिस्ट में एक और चीज जोड़ लीजिए, दुनिया का सबसे पुराना पानी। 2016 में रिसर्चर्स ने जमीन के 3 किलोमीटर नीचे ड्रिल किया और ओंटारियो के किड माइन में पानी का एक प्राचीन पूल खोज निकाला। माना जाता है कि यह पानी कम से कम 2 अरब साल पुराना है। यह ताजा पानी तो बिल्कुल नहीं है। यह पानी दुनिया के सबसे बड़े जियोलॉजिकल कॉन्टिनेंटल शील्ड में से एक कैनेडियन शील्ड के 30 लाख वर्ग मील अंदर गहरी अंडरग्राउंड गुफाओं में बुलबुलाता हुआ पाया गया। इस इलाके में बहुत कम प्लेट टेक्टोनिक गतिविधि होती है, जिससे यह पता चलता है कि पानी इतने लंबे वक्त तक अनछुआ कैसे रहा। साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स ने पानी की जांच की और पाया कि इसमें किसी बाहरी स्रोत से अछूती हीलियम, आर्गन, ज़ैनन और नियॉन गैसें घुली हुई हैं। यहाँ तक इसमें अरबों साल पुराने माइक्रोब्स के निशान भी थे। यह साइंस के लिए एक चौंका देने वाली खोज थी, जिसने इंसानों के लिए खोई हुई दुनिया में वापस झांकने के रास्ते खोल दिए। अगर जीवन देने वाला पानी धरती के मीलों नीचे पाया जा सकता है, तो मार्स, सैटर्न और जुपिटर के मून्स पर भी पाया जा सकता है। पॉइंट नीमो पृथ्वी पर जमीन से सबसे दूर दराज का पॉइंट है। ऑफिशियली इसे ओशनिक पॉइंट ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी कहा जाता है, मेरे पार्किंग स्पेस की तरह। यह जमीन से इतना दूर है कि इससे सबसे करीबी इंसान कोई एस्ट्रोनॉट ही हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन लगभग 400 किलोमीटर दूर धरती का चक्कर काटता है, जबकि धरती पर पॉइंट नीमो के सबसे पास की आबादी वाली जगह सभी दिशाओं में 2687 किलोमीटर से ज्यादा दूर है। चूँकि इसका असली नाम थोड़ा लंबा है, इसलिए इसका नाम 20,000 लीग्स अंडर द सी के कैप्टन नीमो के नाम पर रख दिया गया था। लैटिन में नीमो का अर्थ होता है कोई नहीं, जो इस जगह को पूरी तरह से सूट करता है, क्योंकि यहाँ आसपास में कोई नहीं रहता। क्रूकेट फॉरेस्ट पोलैंड के ग्रिफिनो में पाया जाता है। यह 400 असाधारण रूप से घुमावदार देवदार के पेड़ों का एक ग्रोव है, जो 1930 के आसपास लगाए गए थे। यह पेड़ आधार से 90 डिग्री के कोण पर उत्तर की ओर झुकते हैं और फिर हैरत अंगेज तौर पर सीधे आसमान की तरफ बढ़ जाते हैं। कुछ कर्व तो साइड में 3 से 9 फीट तक पहुंच जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद सभी पेड़ स्वस्थ हैं और कुछ तो लगभग 50 फीट तक लंबे हैं। यह टेढ़े मेढ़े देवदार सीधे उगने वाले देवदार के बड़े जंगल से घिरे हुए हैं। इस बात का कोई जवाब नहीं है कि यह इस तरह से झुके हुए क्यों हैं। इनके अजीब तरह से बढ़ने के बारे में मौसम से लेकर इंसानी दखल तक कई थ्योरीज मौजूद हैं, लेकिन इस बारे में पूरी तरह से कोई नहीं जानता। हमजा नदी दुनिया की सबसे लंबी और चौड़ी नदियों में से एक है और यह अमेज़न नदी के ठीक नीचे बहती है। 4 किलोमीटर की गहराई पर इस नदी में इसके ऊपर की बड़ी नदी की तुलना में बहुत कम पानी बहता है। अटलांटिक में अमेज़न नदियों का पानी लगभग 35 मिलियन गैलन प्रति सेकंड की दर से गिरता है, जबकि हमजा केवल 1 मिलियन गैलन प्रति सेकंड की दर से ही गिरा पाती है। दोनों ही सूरतों में केवल बहाव के साथ चलते चले जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसकी लंबाई लगभग उतनी ही है जितनी खुद अमेज़न की है, जो कि लगभग 6000 किलोमीटर है। जिस चीज ने साइंस की दुनिया को हैरत में डाल दिया है वह इसकी चौड़ाई है। यह 200 से 400 किलोमीटर चौड़ी है, जबकि अमेज़न की चौड़ाई लगभग 1 से 1.25 किलोमीटर की है। क्रिस्टल की गुफा सन 2000 में खोजी गई थी, जब खदान मजदूरों ने चिहुआहुआ मेक्सिको में जिंक खदान से पानी निकाला था। याद रहे, ये एक राज्य का नाम है, किसी कुत्ते का नहीं। साइंटिस्ट को यहाँ विशाल जिप्सम क्रिस्टल से भरी एक आकर्षक गुफा मिली, जो 33 फीट से बड़ी और 3 फीट चौड़ी थी। यह इतने शुद्ध थे कि साइंटिस्ट यह पता नहीं लगा पा रहे थे कि यह कितने पुराने हैं, लेकिन रिसर्चर्स का मानना था कि उन्होंने उन क्रिस्टल्स में से एक के अंदर बैक्टीरिया के 50,000 साल पुराने नमूने खोज निकाले हैं। इसे 5 रंगों की नदी के रूप में भी जाना जाता है। कैनो क्रिस्टल पूरे कोलंबिया में सबसे हैरतअंगेज कर देने वाले प्राकृतिक आश्चर्यों में से एक है। यह जगह झरनों, तालों और गुफाओं से भरी हुई है, लेकिन यह नदी खुद ही अपने आप में एक अजूबा है। हर साल जून और नवंबर के बीच यह नदी एक तरल इंद्रधनुष बनाने वाले शानदार पीले, हरे, नीले, काले और लाल रंगों के साथ लोगों को सम्मोहित करती है। नदी के तल में उगने वाला एक लाल पौधा इस अनोखी घटना की असली वजह है। बाकी के रंग काली चट्टानों, हरे एल्गी, साफ पानी और पीली रेत से आते हैं, जो एक मोती जैसा प्रभाव पैदा करते हैं। इसका रंग बारिश, तापमान और धूप से पौधों के विकास की वजह से हर साल बदलता रहता है। बाकी साल नदी के तल का रंग डल ग्रीन नजर आता है। हवाई में
साइंटिस्ट ने पाया कि लाल एल्गी कोरल रीफ के आसपास के पानी में आवाज कर रहे थे। जब तक रिसर्चर्स ने एल्गी की आवाज और मौजूदगी को एक साथ रखकर बुलबुले की निगरानी शुरू नहीं कर दी, यह माना जाता था कि यह शोर तेज स्नैपिंग श्रिम्प से आ रहा है। एल्गी भोजन के लिए फोटोसिंथेसिस का इस्तेमाल करते हैं, जिससे छोटे बुलबुले पैदा होते हैं जो उनकी सतहों पर इकट्ठा होते हैं, और जब बुलबुले पौधों से अलग हो जाते हैं तो वे पिंग या पॉपिंग की आवाज निकालते हैं। अगर रीफ बहुत सारे एल्गी से ढक जाए तो वह स्मूदर हो सकते हैं और उनका दम घुट सकता है, जिससे इस बात का पता चलता है कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसी आवाज पैदा करता है जो रीफ के बचाव के लिए फायदेमंद हो सकती है। एल्गी साइंटिस्ट को शुरुआती चेतावनी दे सकते हैं, जिससे वे इन संवेदनशील जगहों को खत्म होने से रोक सकें। मार्च 2018 में केन्या की ग्रेट रिफ्ट वैली में भारी बारिश और भूकंपीय गतिविधि के बाद एक विशाल खाई पूरे देश में फैल गई। दरार मीलों लंबी थी और कुछ हिस्सों में 50 फीट से ज्यादा चौड़ी थी। जाहिर तौर पर यह अफ्रीका को 2 हिस्सों में काट रही थी। अफ्रीका 2 टेक्टोनिक प्लेटों पर खड़ा है, न्यूबियन और सोमाली प्लेट। धरती की सतह से नीचे एक्टिव मेंटल द्वारा संचालित प्लेटों को अलग किया जा रहा है। इससे एक विशाल असामान्य दरार पैदा होती है, जिसे हम सतह पर देख सकते हैं। इतने बड़े महाद्वीप को असल में 2 टुकड़ों में अलग होने में लाखों साल लगेंगे। यह देखने के लिए मैं उस वक्त तक नहीं रहूंगा, लेकिन जब ऐसा होगा तो एक नया महासागर बेसिन भी बनाएगा। यूकेलिप्टस डिग्लुप्टा इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी और फिलीपींस के ट्रॉपिकल जंगलों में पनपते हैं और उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि वह किसी फैंटेसी मूवी या वीडियो से निकल कर आ रहे हैं। यह अपने मूल वातावरण में 250 फीट की ऊंचाई तक बढ़ सकते हैं। इस अनोखे पेड़ की छाल बढ़ती उम्र के साथ हरे, चमकीले नीले, नारंगी, बैंगनी और लाल रंग की धारियों को प्रदर्शित करती है। मेरी तरह जैसे ही छाल की धारियां गिरती हैं, पेड़ का रंग बदल जाता है और चमकीले हरे रंग की अंदर की छाल दिखने लगती है। हिंद महासागर में मॉरिशस के खूबसूरत द्वीप से दूर एक शानदार व्यू है, जिस पर यकीन करने के लिए आपको उसे देखने की जरूरत होगी। इसके लिए आपको बर्ड आई व्यू के लिए एक विमान पर चढ़ने की जरूरत होगी, जो असल में पानी के नीचे एक झरने की तरह दिखता है। वह तटों की रेत है, जिसे समुद्र की धाराओं ने हाई तटीय शेल्फ से दूर धकेल दिया है। यह द्वीप के सबसे दक्षिणी सिरे पर समुद्र की गहराइयों में गिरता है। द्वीपों के चारों तरफ समुद्र का ज्यादातर पानी केवल 26 से 490 फीट गहरा है, लेकिन यह डीप प्लंज कुछ मीलों नीचे गिरता है, जिससे झरने जैसा एहसास होता है। यह समुद्री शेल्फ कुछ लाख साल पहले मौजूद नहीं था, बल्कि यह समुद्र के विस्तार की वजह से हाल ही में बना है। अमेज़न के वॉकिंग ट्री का तरीका सबसे अनोखा और हैरान कर देने वाला है, जिसमें पौधे अपनी जरूरत की चीजों के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं। घने जंगल में ज्यादा धूप की तलाश में ये पेड़ पुरानी जड़ों को छोड़कर नई जड़ें बनाते हैं। जैसे ही जड़ें नई मिट्टी में जम जाती हैं, पेड़ नई जड़ों की ओर झुक जाता है, जिससे पुरानी जड़ें धीरे धीरे ऊपर उठ जाती हैं। बेहतर धूप और ज्यादा ठोस जमीन के साथ एक नई जगह की यात्रा करने में कुछ साल लग सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे एक दिन में केवल 1 इंच का 8/10 हिस्सा या साल में लगभग 65 फीट ही चलते हैं। कल्पना कीजिए कि यह आपके सामने के यार्ड में चल रहे हैं। आप यहाँ पर पेड़ लगाते हैं और अगले साल यह आपको वहाँ नजर आता है। हाँ, ठीक है। दक्षिणी कोस्टा रिका में पूरे जंगल में 300 पत्थर के पेट्रोस्फीयर बिखरे हुए हैं। कुछ का वजन बॉलिंग बॉल जितना होता है, जबकि बाकियों का वजन 15 टन तक हो सकता है। उनका उद्देश्य और उन्हें बहुत पहले कैसे बनाया गया था हमें मालूम नहीं है। यह 1930 के दशक में खोजे गए थे। उनमें से बहुत से हटा दिए गए और उन्हें दुनिया भर में ले जाया गया। 1970 के दशक तक हमने इन पत्थरों को सहेजना और बचाना शुरू नहीं किया था, जबकि यह पत्थर ज्यादातर एक रहस्य हैं। पुरातत्वविदों को मालूम है कि यह ग्रेनाइट के जैसी ग्रेनोडायराइट चट्टान से बने हैं। अगर इन्हें किसी सभ्यता ने उकेरा था तो इनका लगभग पूरा आकार ही छोटे पत्थरों को काट कर बनाया गया होगा। इथियोपिया का डानाकिल डिप्रेशन एक ऐसा वातावरण है जिसे देखकर लगता है कि यह किसी दूसरे ग्रह का है। यह लावा पूल, चमकीले नियॉन रंग के गर्म झरनों और विशाल नमक की परत से भरा हुआ है। इसका साल भर का सबसे ज्यादा तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस है। जहरीली गैसों ने इस जगह को गर्म झरनों से भर दिया है जो एसिड से भरे हैं। इससे भी बदतर यह है कि इस जगह पर केवल 8 इंच सालाना बारिश होती है। यह समुद्र तल से 410 फीट नीचे होने के साथ इस ग्रह की सबसे निचली जगहों में से एक है। इस बात में कोई हैरत नहीं कि यह इस ग्रह की सबसे दुर्गम जगहों में से एक है। कोई आवाज नहीं, कोई भीड़ नहीं। चलिए चलते हैं।